हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर टॉर्क लगती है जिसकी वजह से वो रोटेट करती है एंड विल फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। Here I have taken a current carrying rectangular loop that is PQRS जिसमें I current flow कर रहा है। Let us suppose this loop is oriented at an angle of theta with the magnetic field। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और ये जो लूप है एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये थीटा एंगल बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं इस कॉइल की विड्थ b है और लेंथ है l। अब हम सेपरेटली देखेंगे कि डिफरेंट आर्म्स पे पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी पे फोर्स किधर लगेगी, कितनी वैल्यू होगी उसकी, बिकॉज अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। यहां पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा करंट के, इट विल बी बी साइन थीटा। एसआर आर्म पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी गिवन बाय आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सिंपल, हम यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं। करंट की ही डायरेक्शन में हमारा लेंथ वेक्टर होगा। तो अगर हम अपनी राइट हैंड पाम लेते हैं एंड माय थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और डीएल वेक्टर एंड माय रेस्ट ऑफ द फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का साइन वाला कंपोनेंट, देन माय पाम विल पुश अपवर्ड। इसका मतलब the force on this branch will be in upward direction like this, and let me name it F1 vector. So I can write magnitude of F1 is equal to I LB sin alpha. What is this alpha? Alpha angle है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में। लेकिन ये लेंथ वेक्टर की वैल्यू कितनी है, लेंथ वेक्टर फॉर दिस साइड एस आर की लेंथ है हमारे पास b, सो आई कैन राइट I टाइम्स स्मॉल b कैपिटल B sin alpha. Now alpha is the angle between the current, that is length element, and b vector. This is the angle alpha. और हमें theta angle पता है, so can I write alpha is equal to can I write alpha plus theta is equal to 180 degree, or I can write alpha is equal to 180 minus theta. This is equal to BIB sin 180 minus theta, or I can write it as BIB sin of theta, since 180 sin of 180 minus theta is sin theta only. तो मुझे F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया और उसकी डायरेक्शन भी पता चल गई। सिमिलरली अगर मैं PQ आर्म पे देखूं, then on applying right hand palm rule, my direction of force is coming out to be downwards. Let me name it F2 वेक्टर। और यहाँ पर b वेक्टर और लेंथ एलिमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। Then the magnitude of F2 vector will again be given by I times length cross b, length vector cross b vector, और मुझे पता है कि लेंथ है PQ जो आर्म है उसकी लेंथ है b, then I get I small b capital B sin theta, where theta is the angle between length element and magnetic field. So this is the magnitude of my F2 vector। और आप देख सकते हैं कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है और ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। इसका मतलब F1 वेक्टर और F2 वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। So we can say that since F1 and F2 are acting along the same line but in opposite direction and are equal in magnitude, therefore they will cancel each other. Now I wish to calculate the direction and magnitude of force on the arm SP and RQ. इन दोनों फोर्सेस को क्लियरली समझने के लिए मैं इस कॉइल को ऊपर की डायरेक्शन से देख रही हूँ और मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर मैं SP ब्रांच की बात करूँ देन द करंट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। इसका मतलब यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है लाइक दिस, और मैग्नेटिक फील्ड इस स्क्रीन के प्लेन में है। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 degree. Since current is going inwards and magnetic field is in the plane of the screen, therefore the angle between the length element or current and the B vector, magnetic field vector, will be 90 degree.
इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाने के लिए मैं अपने थंब को स्क्रीन के अंदर लेकर जाऊंगी और फिंगर्स को मैं पॉइंट करूंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. देन माय palm विल बी पुशिंग डाउनवर्ड्स. दिस इज माय राइट हैंड. So this will be the direction of force. Let me name it F3 vector. SP branch पे this force will be like this. Now अगर मैं QR branch की बात करूं, then the current is coming upward और I may represent it with a dot. और यहाँ पर अगर मैं right hand palm rule लगाती हूँ, that is my thumb is coming out of the screen and my fingers are pointing in the direction of magnetic field, then my palm will be pushing upward. So this will be the direction of force and let me name it F4. अगेन यहाँ पर करंट इनवर्ट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है, तो डेफिनेटली दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री. तो अगर मैं फोर्स 3 का मैग्नीट्यूड निकालूं, इट विल बी BIL sin 90 वेयर 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, और आई कैन राइट इट एज F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू BIL वेयर L इज द लेंथ ऑफ दिस SP आर्म. और अगर F4 की बात करूं, देन इट विल अगेन बी गिवन बाय BIL, क्योंकि एंगल क्या है 90 डिग्री, और RQ जो QR जो आर्म है उसकी भी लेंथ है L. इससे मुझे पता चलता है कि F3 और F4 इक्वल मैग्नीट्यूड में है एंड दे आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, बट दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. नाउ दे मेक अ कपल और इससे इस लूप पे टॉर्क लगेगी एंड द लूप विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस. प्रीवियस क्लासेस से वी नो दैट द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इन दिस फिगर दिस SC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अभी मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. हियर दिस एंगल इज थीटा, देन cos theta is given by base upon hypotenuse, that is SC upon SR, or I can write SC is equal to SR cos theta, and the value of SR is B, so it's equal to B cos theta. This is the perpendicular distance between the two forces. तो यहाँ पर मैं फोर्स और perpendicular distance की वैल्यू रखूंगी. I'll get the expression for torque. Torque is given by BILB cos theta. Now let me assume कि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के नॉर्मल से एंगल बनाती है फाई. दिस इज द नॉर्मल वेक्टर और आई कैन से द एरिया वेक्टर ऑफ द लूप, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है हमारा फाई. सो कैन आई राइट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. आई कैन सब्स्टिट्यूट थीटा फॉर 90 माइनस फाई. अगर मैं इसको इसमें पुट करती हूँ टॉर्क के एक्सप्रेशन में, आई विल गेट BIL cos 90 minus phi, and cos 90 minus phi is sin phi, so I can write it as BILB sin phi. Now ये length into breadth क्या हो गया? This will be the area of the loop. This quantity IA, ये क्या चीज होती है? ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें से I करंट फ्लो कर रहा है और उसका एरिया A है, then its magnetic dipole moment will be given by I times A. अगर इस लूप में कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, then the torque will be given by, तो उसी के अकॉर्डिंग इस लूप में अगर N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, then magnetic dipole moment will be given by N times IA. तो इसका मतलब मैं N I A को कंबाइन करके कैपिटल M लिख सकती हूँ, where capital M is the magnetic dipole moment of this loop. So torque is given by MB sin phi, where both are vectors. Magnetic dipole moment भी एक वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है. एंड जिस डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर भी होता है. एंड द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज फाई. इसका मतलब फाई इन दोनों के बीच में भी एंगल है. सो आई कैन राइट टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. This is the torque experienced by a current carrying loop which is placed in a magnetic field, and the magnetic dipole moment of that current carrying loop is given by capital M vector. तो इस लूप के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी? सिंपल, जब हमारा फाई क्या होगा 90 डिग्री. इसका मतलब हमारा लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है और B वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री.
इस केस में इस कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगी एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो मिनिमम टॉर्क कब लगेगी? जब हमारा फाई होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m वेक्टर और b वेक्टर के बीच में जो एंगल है इट विल बी लाइक दिस, इट्स 0 डिग्री। एंड यहाँ पर जो दोनों फोर्स लगेंगी दैट आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब कैंसिल आउट करेंगी एंड देयर विल बी नो टॉर्क ऑन दिस कॉइल। इसकी एक बहुत फेमस एप्लीकेशन है दैट इज डीसी मोटर एंड दिस इज हाउ अ डीसी मोटर वर्क्स। इसमें हमारी एक करंट कैरिंग कॉइल है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, दो पोल्स है नॉर्थ और साउथ, और उसकी वजह से ये कॉइल हमारी रोटेट कर रही है क्योंकि उसके ऊपर एक टॉर्क लग रही है। और एक इसकी और एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।